Good morning student. BSc first year. Welcome all the student in your online class. हम जूलॉजी पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जो कि क्या है हमारा प्राणी विविधता में उत्विकास या एनिमल डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन। इस बुक को हमने फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की थी। जैसे कि आप सभी को पता है हमारा पूरा सिलेबस 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। ये जूलॉजी में ही है कि आपका पूरा सिलेबस क्या होता है 3 यूनिट में डिवाइडेड है। तो हम फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में हमने जो हमारा चैप्टर स्टार्ट किया था या हम कहें जो हमने स्टार्ट किया था वो था प्रिंसिपल ऑफ जू जियोग्राफिकल रीजन्स। ठीक है, यानी कि जो प्राणी भौगोलिक क्षेत्र थे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है उस वर्ल्ड को किस तरीके से पहले से 6 अलग अलग जू जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया था। उन डिविजन्स को हमने पढ़ा था। आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है अडैप्टेशन। अडैप्टेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर साल पूछा जाता है और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी रहता है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इसके बारे में हम जानते भी हैं। तो अडैप्टेशन इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बुक। ठीक है, इस बुक का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कैसे ना कैसे डेफिनेटली पूछा जाता है। जैसे इस साल की ही अगर बात करें तो 1920 में एक क्वेश्चन जो इस चैप्टर से था वो 1 लाइनर में था। दैट इज द राइट डाउन द नेम ऑफ द 2 एनिमल्स हु हैज द फ्यूसोरियल या फोरोसियल अडैप्टेशन। ठीक है, और इसके साथ ही मैं आप स्टूडेंट्स को एक चीज और बताना चाहूंगी कि क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बिकॉज यू आर ऑल आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस, बायोलॉजी है तो आप साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आपको डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि आपको टर्म्स हिंदी में ही पढ़नी चाहिए। यू हैव टू नो, आप सभी को टर्म्स को, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट को टर्म्स इंग्लिश में पढ़नी चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपसे क्या होता है कि आपसे इंग्लिश वर्डिंग को पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है इंग्लिश वर्डिंग का लिखा हुआ आ जाता है और आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते क्योंकि आपने उसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ा होता है। आपको आंसर आता है बट आप उसका आंसर नहीं दे पाते हैं क्योंकि उसकी टर्म्स क्या आ जाती है इंग्लिश में आ जाती है और आपको क्वेश्चन को छोड़ना पड़ जाता है। तो इसलिए मैं अपने स्टूडेंट्स को ये जरूर सजेस्ट करना चाहूंगी कि जब भी आप पढ़ें तो उसकी जो टर्म्स होती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही पढ़े। ऐसा नहीं कि आपने अगर हिंदी है तो उसको हिंदी में पढ़ लिया। जैसे कि अगर मैं इसका एक एग्जांपल देना चाहूँ क्योंकि वो इस साल हुआ था और मैंने कुछ स्टूडेंट्स की कॉपी देखी थी। जो क्वेश्चन आया था वो ये पूछा गया था फोसोरियल अनुकूलन प्रदर्शित करने वाले फोसोरियल अनुकूलन प्रदर्शित करने वाले जीवों का उदाहरण दीजिए। ये इस साल का क्वेश्चन था जो कि आपके 1 लाइनर में आया था। ठीक है, क्या पूछा गया है फोसोरियल अनुकूलन प्रदर्शित करने वाले जीवों का उदाहरण दीजिए। अब देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुई थी कि स्टूडेंट्स को इसका आंसर आता था पर वो इसका आंसर नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसकी केवल हिंदी टर्म पढ़ी थी। ठीक है, उन्होंने क्योंकि हिंदी में इसको कहते हैं, हालांकि अगर मैं इसको कहना चाहूं तो ये भी हिंदी ही है। ठीक है, लेकिन ये इंग्लिश जो हमारा ट्रांसलेशन होता है, इंग्लिश जो हम बोलते हैं वो वर्जन है, जबकि इसका क्या होता है खनन अनुकूलन। और अनुकूलन ही आपके बड़े टॉपिक्स में भी आया था, यानी कि जो मैंने आपको पेपर पैटर्न बताया था तो एक 10 नंबर का ओवरऑल क्वेश्चन किसका आया था अडैप्टेशन क्या है, यानी कि अनुकूलन क्या है, किन्हीं 2 प्रकार के अनुकूलन को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन था और ये शॉर्ट क्वेश्चन में था। अब बच्चों ने जब लॉन्ग क्वेश्चन में इसको लिखा तो उन्होंने क्या लिखा, हेडिंग क्या डाली खनन अनुकूलन, और उन्होंने वो आंसर
ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान रखें। तो हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज द अडेप्टेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलन। देखो बहुत इजी टॉपिक है अगर तुम्हें समझना चाहें, और जनरली हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ भी है। अगर इसकी हम बात करते हैं अडेप्टेशन के बारे में, तो इसके लिए हम जनरली क्या करते हैं, हमने बहुत सारी चीजें हम लाइफ टाइम में देखते भी हैं। जैसे अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये हमारे शरीर की जो बॉडी टेम्परेचर है उसको बनाए रखते हैं। जैसे ध्रुवीय बालू की कहें तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, तो क्योंकि वह कहाँ रहता है, ध्रुवीय प्रदेश में रहता है, तो वहां पर ठंड है, उस ठंड से प्रोटेक्ट करने के लिए ये हेयर्स उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका इसकी बॉडी का क्या हो गया, चेंज हो गया, परिवर्तन हो गया। यानी कि वो क्रिया या वो संरचनाएं या हम कहें वो चीजें जो कि किसी जीव को उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूल करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। यानी कि जो भी जीव जिस तरह के भी वातावरण में रहता है, उस वातावरण के अनुसार अपने आप को जो परिवर्तित करता है, जो संरचनाएं उसमें पाई जाती है, चाहे वो कार्य की हो, आंतरिक रूप से हो, वो सभी क्रियाएं या संरचनाएं क्या कहलाती हैं, अनुकूलन कहलाती है। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या हो गया। अब जैसे अगर हम बात करते हैं, जो मछलियां होती हैं वो जल में आसानी से तैर पाती है। ठीक है, क्या घोड़ा उसमें तैर सकता है आसानी से, नहीं तैर सकता। पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि उनकी जो बॉडी है उसके अनुसार क्या है, चेंज है। हम डायरेक्टली आकाश में उड़ सकते हैं, नहीं उड़ सकते। तो जो भी जीव जिस भी वातावरण में रहता है, जिस भी एटमॉस्फेयर में कोई भी एनिमल लिविंग करता है, रहता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी बॉडी में क्या होते हैं, चेंजेस पाए जाते हैं, और उन चेंजेस को ही हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन एंड अनुकूलन कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें, कैमल देखा ही है, डेजर्ट एनिमल बोलते हैं उसको। अब कैमल डेजर्ट में ही क्यों रहता है, रेगिस्तान में ही क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी उस तरीके से अनुकूलित है। कैमल रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान में हम जब रेत में चलते हैं हमें बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जो कैमल होता है वो आसानी से, ऊंट आसानी से चल लेता है रेगिस्तान में। क्यों, क्योंकि वो उस तरह के वातावरण के लिए उसके शरीर में चेंज पाया जाता है। तो इस तरीके से किसी जीव के शरीर में उस वातावरण के अनुरूप जो भी संरचनात्मक या क्रियात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं, उन परिवर्तनों को ही हम क्या कहते हैं, अनुकूलन या अडेप्टेशन कहते हैं। आई होप आप इन एग्जाम्पल से इस टॉपिक को बिल्कुल समझ गए होंगे कि क्या क्या संरचनाएं होती हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सारी चीजें आपने जनरली अपनी लाइफ में देखी भी है और पढ़ी भी है। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे, ये नया टॉपिक है इस यूनिट का, अनुकूलन या अडेप्टेशन। ठीक है, लिखिए, हेडिंग क्या है हमारी आज की, अनुकूलन। और आप चाहें तो इसके ऊपर इस चैप्टर के साथ आप लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर। लिखेंगे, किसी भी विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए, किसी भी विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए प्राणी अपने में जो आकार की है वह कार्य की है, प्राणी अपने में जो आकार की है वह कार्य की है, आकार की है वह कार्य की है, परिवर्तन उत्पन्न करता है, परिवर्तन उत्पन्न करता है, उन्हें अनुकूलन कहते हैं, उन्हें अनुकूलन कहते हैं।
किसी विशेष प्रकार के वातावरण में सफलतापूर्वक रहने के लिए प्राणियों में जो विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, प्राणियों में जो विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन अभिलक्षणों को ही विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, उन अभिलक्षणों को ही अनुकूलन कहते हैं। उन अभिलक्षणों को ही अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन के कारण ही प्राणी अपने आप को वातावरण के प्रति समायोजित कर पाता है। प्राणी अपने आप को वातावरण के प्रति समायोजित कर पाता है। अतः अनुकूलनशीलता प्राणी का महत्वपूर्ण गुण है। अनुकूलनशीलता प्राणी का महत्वपूर्ण गुण है। तथा अनुकूलन का उद्विकास से गहरा संबंध है। अनुकूलन का उद्विकास से गहरा संबंध है। जीवों में पाए जाने वाले विभिन्न अनुकूलनों को निम्न 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। अनुकूलनों को निम्न 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट, संरचनात्मक अनुकूलन। संरचनात्मक अनुकूलन जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन। सेकंड आता है हमारा कार्यकीय अनुकूलन। कार्यकीय अनुकूलन इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। नेक्स्ट आता है हमारा रक्षीय अनुकूलन जिसको हम कहते हैं प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन। प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन। एंड नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है हमारा व्यवहारिक अनुकूलन। व्यवहारिक अनुकूलन या जिसको हम कहते हैं बिहेवियर एडेप्टेशन। बिहेवियर एडेप्टेशन। देखो जो एडेप्टेशन है यानी कि एक तरीके से
बनाता है। तो एडेप्टेशन क्या करता है कि ये स्ट्रक्चर भी चेंज हो सकते हैं, उसमें या हम कह सकते हैं उसके बिहेवियर भी हो सकता है, प्रोटेक्शन के लिए वो यूज कर सकता है, या हम किसके लिए ले सकते हैं वो फिजियोलॉजिकली उसमें चेंजेस इस तरीके से पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चर अगर हम देखें किसी में, जैसे कैमल है, कैमल में क्या होता है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, उसकी जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, ठीक है, उसके जो पैर होती है लेग्स कैसी होती है, नीचे से जो है वो फॉर्म स्ट्रक्चर्स में होती है, ठीक है। तो उस वजह से वो क्या करता है कि वो आराम से जो रेगिस्तान होता है उसमें दौड़ लेता है। या अगर हम बात करें जो फिशेस होती है वो इजी गोइंगली क्या कर सकती है, वाटर में स्विम कर सकती है, तो उनकी क्या बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, ठीक है। स्ट्रीमलाइन या हम कह सकते हैं नौकाकार आकृति की होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन कहेंगे, यानी इसकी संरचना में इस तरीके का परिवर्तन पाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हम डिटेल में इनको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में भी हम कैमल का कह सकते हैं। जैसे कैमल क्या होता है, वो रेगिस्तान में रहता है, डेजर्ट में रहता है, तो क्या होता है वो अपनी बॉडी में क्या करता है, फैट को स्टोर करता है, या पानी को क्या करता है वो स्टोर कर सकता है। तो क्योंकि वहां पे रेगिस्तान में पानी कम होता है उनको पीने के लिए, तो वो एक बार में ही क्या कर सकता है उस पानी को बहुत लॉन्ग टाइम तक उसको यूज कर सकता है। फिर इसके अलावा उसके क्या हो, इंटरनली अगर फिजियोलॉजिकली पे बात करते हैं, जो कैमल होता है उसकी किडनी में क्योंकि जो किडनी होती है वो हमारे जो यूरिन फॉर्मेशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, यानी कि जो हमारा वक्र होता है, वक्र की क्या करता है, जो यूरिन होता है उसको क्या करता है, सांद्रित, अति सांद्रित या अल्प सांद्रित करने का कार्य करता है। तो इसी तरीके से यदि हम कैमल की बात कर रहे हैं, कैमल में क्या होता है, जो हेनले का लूप होता है कैमल में, यानी कि ऊंट में जो उसकी किडनी होती है, वक्र के अंदर नेफ्रॉन पाए जाते हैं और नेफ्रॉन की संरचना होती है हेनले का लूप। तो जो हेनले का लूप होता है वो किसमें, कैमल में बड़ा होता है। उससे क्या होता है, वो अधिक मात्रा में जो जल होता है उसको अवशोषित कर लेता है और अति समृद्धि में क्या करता है, यूरिन का उत्सर्जन करता है। तो इसमें ये चेंज क्या हो गया, ये चेंज उसमें फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में आता है, यानी कि उसके अंदर फिजियोलॉजी में इस तरीके का चेंज पाया जाता है जो कि उसको उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जो कुछ मछलियां ऐसी होती है जिनमें क्या पाया जाता है, शरीर में वसा का निक्षेपण, यानी कि वसा का परत पाई जाती है जिसे बल्बर कहते हैं, और ये क्या करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं। तो इस तरीके से ये भी क्या है, एक तरीके से फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन का उदाहरण है। हम डिटेल से वन बाय वन लेके चलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वो आता है प्रोटेक्टिव अनुकूलन, रक्षी अनुकूलन। तो रक्षी अनुकूलन में जैसे अगर हम बात करें, बिल्कुल आपने देखा होगा गिरगिट को रंग बदलते हुए, ठीक है, गिरगिट क्या करता है, रंग बदलता है। तो रंग कैसे बदल लेता है, उसमें वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए कि कोई उसको अपना शत्रु आता हुआ दिखा तो तने के आकार के अपने रंग में परिवर्तित कर लेता है। तो ये इसलिए पाया जाता है, इस प्रकार का अनुकूलन उनमें प्रोटेक्शन के लिए पाया जाता है। अब आता है व्यवहारिक अनुकूलन। तो ये अगर हम बात करें, कुछ एनिमल्स में क्या होता है, अपने प्रजनन के लिए हम कह सकते हैं कि वो प्रजनन के लिए क्या करते हैं, अपने जो जीव है अपने नर या मादा को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रकार की आवाज निकालते हैं, ठीक है। तो उन आवाजों के द्वारा वो क्या करते हैं, अनुरंजन की क्रिया करते हैं। तो इस प्रकार का अनुकूलन किसमें आता है, हमारा व्यवहारिक अनुकूलन में आता है, यानी कि अलग तरह की आवाज निकालना जिससे कि वो क्या कर सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मिमिक्री, किसी की नकल निकालना, क्या कहते हैं उसको, मिमिक्री। तो इस तरीके की संरचनाएं जीवों में पाई जाती हैं जो कि क्या करती है, उनको उस वातावरण में रहने के लिए अनुकूल बनाती है। तो हम इन जो ये हमारे 4 टाइप्स है, सभी तरीके के जो अडेप्टेशन है उनको हमने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है।
और इन 4 कैटेगरीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखना स्टार्ट करेंगे अभी इसके लिए हेडिंग डालेंगे एडेप्टेशन, लिखेंगे हैबिटेबल वेरिएशन, हैबिटेबल वेरिएशन, हैबिटेबल वेरिएशन इन रिप्रोडक्टिव सक्सेस, इन reproductive success improves habitable variation in reproductive success improve reproductive performance, improve reproductive performance and produce a state which is commonly which is termed as adaptation, termed as adaptation, according to Rive and Sherman, according to Rive and Sherman, inverted comma में लिखना adaptation is a phenotypic variation, adaptation is a phenotypic variation that result in the highest stress variation, that result in the
variant in a given environment. In a given environment. In a given environment. नोट डाउन करें इसे। According to Darwin, according to Darwin, according to Darwin, the animals are pre-adapted. Animals are pre-adapted and seek suitable environment to survive. Seek suitable environment to survive. The adaptations are categorized. The adaptations are categorized into 4 categories. Adaptations are categorized in 4 categories. Structural adaptation, अभी हमने लिखा था स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, protective adaptation, and next is the behavior behavioral or animal association, adaptation, behavioral or animal association adaptation. सबसे पहले लिखेंगे
लिखेंगे इसमें विशेष प्रकार के वातावरण या आवास में रहने के लिए, विशेष प्रकार के वातावरण या आवास में रहने के लिए प्राणियों के शरीर में जो संरचनात्मक परिवर्तन, प्राणियों के शरीर में जो संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं, जो संरचनात्मक परिवर्तन पाए जाते हैं, जो कि उन प्राणियों को उस विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए, जो कि उन प्राणियों को उस विशिष्ट वातावरण में रहने के लिए योग्य बनाते हैं, योग्य बनाते हैं, संरचनात्मक अनुकूलन कहलाते हैं, संरचनात्मक अनुकूलन कहलाते हैं, जिन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें निम्न प्रकार वर्गीकृत किया गया है। हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, हेडिंग डालेंगे स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, लिखेंगे इसमें structural adaptation includes the change, structural adaptation includes the change, structural adaptation includes the change in the structure of organisms, in the structure of organism, structure of organism induced by the physical environment. It has following subcategories. It has following subcategories.